बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे साध संगत जी, प्यार से बोलिए धान निरंकार जी। साध संगत जी, पवित्र संपूर्ण हरदेव वाणी में लिखा हुआ है कि कहे हरदेव नम्रता ही प्रभु भगत का गहना है। साध संगत जी ध्यान दीजिएगा, कहते हैं कि कहे हरदेव नम्रता ही प्रभु भगत का गहना है, शोभा वो पाता है जग में। साध संगत जी, शोभा वो पाता है जग में जिसने भी ये पहना है, जिसने ये भी पहना है। वाकई में साध संगत जी, जो प्रेम रूपी गहना, जो नम्र विचार रूपी गहना, एकत्व रूपी गहना, मिलवर्तन रूपी गहना पहनी है, मानो साध संगत जी उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। असली गहना यही है साध संगत जी, असली गहना यही है जो साध संगत जी प्रेम एकत्व मिलवर्तन को धारण कर लिया, विश्वास को धारण कर लिया। इससे बड़ा गहना नहीं हुआ करता है साध संगत जी। आओ विचार करें, साध संगत जी विश्वास को धारण करते इस परमात्मा का शुक्रगुजार करें जिसने हमें हर कुछ से नवाजा है, जिसने हमें इस धराधाम पर उतारा है। एक एक श्वास शुक्राना करते रहे कि प्रभु आपने इतना कुछ देकर इस धराधाम पर हमें उतारा है। विश्वास रखने की जरूरत है। साध संगत जी कहते हैं कि रख भरोसा इस परम पिता परमात्मा पर, इस निर्गुण निरंकार दातार पर। रख भरोसा अपने खुदा पर, क्योंकि उसके घर देर भी नहीं होती और अंधेर भी नहीं होती। साध संगत जी, ना तो देर है ना ही अंधेर है उस परमात्मा के घर में। तो हमें साध संगत जी पूर्ण विश्वास के साथ इस परमात्मा को जानना है, इस परमात्मा का दर्शन करना है। साध संगत जी वो कैसे होगा? वो साध संगत जी सच्चे सतगुरु के श्री चरणों में नतमस्तक होकर, सच्चे सतगुरु के श्री चरणों में खुद को समर्पित होकर, जब साध संगत जी हम पूर्ण विश्वास के साथ समर्पित हो जाएंगे तो साध संगत जी जब पूरा दृढ़ विश्वास हो जाएगा तो हम इस जीवन में साध संगत जी आनंद ही आनंद को प्राप्त करेंगे। सुख दुख की चिंता ही नहीं रहेगी। साध संगत जी इस सुख दुख से ऊपर उठकर इस जीवन को हम जीते चले जाएंगे। आओ साध संगत जी, आज समय के सतगुरु माता जी की रहमत, समय के सतगुरु माता जी के साध संगत जी पावन चरण इस धराधाम पर है। आज स्वयं साकार रूप में साध संगत जी माता जी स्वयं विराजमान है हम इंसानों को समझाने के लिए, हम इंसानों को सही रास्ता दिखलाने के लिए। अभी भी वक्त है, अभी भी समय है। आज सतगुरु आए हैं हमें साध संगत जी इस राम का दर्शन करवाने के लिए। हम साध संगत जी दर्शन कर ले इस राम का, जो जर्रे जर्रे में विराजमान है, कण कण में विराजमान है, जो घट घट वासी है, परम प्रकाशी है, जो शाश्वत है, निरंतर है, अडूल है, जिसको साध संगत जी नहीं कोई काट सकता, नहीं कोई मार सकता, नहीं कोई साध संगत जी इसका कोई खंड है। ये तो अखंड है साध संगत जी। आज इसका दर्शन करवाने के लिए स्वयं साकार रूप में आज सतगुरु माता जी इस धराधाम पर आई। हमें दर्शन कर ले, अपने साध संगत जी अपने आप को पार लगा ले। आज पार लगाने की बारी आई है साध संगत जी। फिर ना जाने या मौका मिलेगा या ना मिलेगा, इसकी क्या गारंटी, क्या भरोसा है साध संगत जी फिर यह मानुष चोला मिलेगा या ना मिलेगा। जो मिला है, जो मिला है इसमें तो साध संगत जी हम कर ले। फिर आने की चिंता करते हैं, फिर होगा तब करेंगे। कैसे होगा साध संगत जी, कैसे बात बनेगी? अभी जो मिला है इसको हम देख ही नहीं रहे हैं। इसको साध संगत जी जो काम करने के लिए धराधाम पर आए वो काम हम कर ही नहीं रहे हैं, तीसरा काम कर रहे हैं साध संगत जी। इस मायावी दुनिया में, इस रंग बिरंगे संसार में हम भटक रहे हैं, सुख की तलाश कर रहे हैं। सुख कैसे मिलेगा? ये धन दौलत कमाने से सुख नहीं मिलता साध संगत जी।
ऊंची ऊंची महल अटारी बना लेने से सुख नहीं मिलता साथ संगत जी, आनंद नहीं मिलता है। जितना ज़्यादा उतने ज़्यादा बेचैनी। हर चीज़ अति खराब होता है साथ संगत जी, अधिक हर चीज़ खराब होता है, वो जहर के समान है। तो इसलिए संत महापुरुष हमें समझाते हैं कि जो कुछ भी मिला है, जो कुछ भी आपके पास है, आप परमात्मा का शुक्रगुजार करें कि प्रभु आपने इतना कुछ दिया है, आपने जिसके काबिल नहीं थे वो हमें बना दिया है। सत्संग जी, इस परमात्मा, इस निर्गुण निरंकार दातार का एक एक श्वास हम शुक्रगुजार करते रहे, फिर जाकर बात बनने वाली है सत्संग जी। आओ सत्संग जी विचार करें। आज हम तन की सुंदरता को सत्संग जी निखारने के लिए आज तत्पर प्रयास करते, तन की सुंदरता हमारा कायम दायम रहे। लेकिन सत्संग जी, संत महापुरुष हमें समझाते हैं कि तन की सुंदरता तो आंखों तक ही सीमित रह जाती है। हमें तन को सुंदर नहीं बनानी है, अपने कर्तव्य को सुंदर बनानी है, अपने मन को सुंदर बनानी है, अपने विचार को सुंदर बनानी है। अपने विचार को इतनी ज़्यादा मधुरता, इसमें इतना मधुर आवाज़, मतलब एक दूसरे को सत्संगत जी प्यार से लगे कि वाकई में ये कुछ बोल रहा है। ऐसी मधुरता वाली बात बोले जो सत्संगत जी अगले को ठंडक पहुँचे, राहत पहुँचे। वो भी एक बहुत बड़ी सेवा हुआ करता है सत्संगत जी। इसलिए संत महापुरुष हमें बार बार सत्संगत जी इशारा करते हैं कि कभी भी इस तरह की सोच ना बनाए ताकि एक दूसरे को तकलीफ़ का सामना करना पड़े, दूसरे को तकलीफ़ का सामना करना पड़े, आपके कारण से किसी को कोई ठेस ना पहुँचे, आपकी वाणी से किसी को कोई ठेस ना पहुँचे। इस तरह का भाव खुद को बनाने की ज़रूरत है सत्संगत जी। आओ सत्संगत जी, आज हम अपने आप को समझने की कोशिश करें, हम अपने आप को समझने की कोशिश करें। आज साकार रूप में सदगुरु माता जी इस परमात्मा का दर्शन कराने के लिए इस धराधाम पर हम इंसानों को आए कि देख लो, जान लो, पहचान लो, फिर जाकर इसकी भक्ति करो, प्रमाण होगा। कहते हैं सत्संगत जी कि रहबर के बिन हर एक राही राह भटकते जाता है। वाकई में सत्संगत जी, जो परमात्मा को हम आज ढूंढ रहे हैं, गली गली खोज रहे हैं, लेकिन सत्संग जी संत महापुरुष कहते हैं कि आँख में जो काजल लगाते हैं उनसे भी कहीं नज़दीक है परमात्मा। फूल के मसलने में देरी हो सकती, लेकिन परमात्मा को जानने में देरी नहीं हो सकती, संत महापुरुष कहते हैं सत्संग जी। इसलिए आज रहबर को जान कर भक्ति करे, इस परमात्मा को जान कर भक्ति करे। अंधेरे में तीर चलाने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है सत्संग जी। आज इस परमात्मा का दर्शन करके हम भक्ति करेंगे तो सत्संग जी वो भक्ति प्रमाण होगा और लोक सुखी पर लोक सुहेला होगा सत्संग जी, सच्चे सदगुरु की कृपा से। इसलिए संत महापुरुष समझाते हैं, पवित्र संपूर्ण हृदय वाणी में लिखा हुआ है कि रहबर के बिन हर एक राही राह भटकते जाता है, कह हरदेव रहबर ही बस मंजिल पर पहुंचाता है, मंजिल पर पहुंचाता है। इस परमात्मा की कृपा से, इस निर्गुण निरंकार दातार की कृपा से, सच्चे सदगुरु की कृपा से सत्संग जी मंजिल मिलती है। हम कितनों ज़्यादा प्रयास करेंगे, मिलने वाला नहीं है। जब वो चाहेंगे क्षण में मिल सकता है सत्संग जी। वो किस तरह का जाल बिछा कर रखा है, क्या रखा है, नहीं रखा है सत्संग जी, हम जानने वाले नहीं है। वो कब दे देंगे, कब ले लेंगे, उसकी कोई गारंटी नहीं है सत्संग जी। तो इसलिए सत्संग जी हम इस धराधाम पर आकर सत्संग जी इसकी रजा में रहकर इस जीवन को आनंदित तौर पर जीते चले जाएं, सुख दुख से ऊपर उठकर ज़िंदगी जीते चले जाएं। एक एक श्वास, एक एक पल परमात्मा का शुक्राना, शुक्रगुजार करते हुए, अपने सच्चे सदगुरु का शुक्रगुजार करते हुए जीवन को जीते चले जाएं। कुछ भी नहीं संसार में सत्संग जी, हम एक सफ़र के लिए आए हैं। ये जीवन एक यात्रा है सत्संग जी। इस जीवन का कोई ठिकाना, शरीर का कोई ठिकाना नहीं, कब ख़त्म हो जाएगा, कब समाप्त हो जाएगा, कब ये सांसों की लड़ी टूट जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो क्यों सत्संग जी अपने आप को डुबोए, क्यों अपने आप को अहंकार से डुबो दे, क्यों अपने आप को तकरार से डुबो दे। ये 4 दिनों की सत्संग जी हमें चांदनी मिली हुई है, इसको हम अच्छे ढंग से प्रेम एकता मिलवर्तन के साथ सत्संग जी जीवन को जीते चले जाएं, एक दूसरे को गले लगाकर जीते चले जाएं, आनंद तौर पर जीते चले जाएं। कुछ भी नहीं संसार में, कुछ भी नहीं संसार में। दास आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है। दास बच्चा है, दास को उतनी बोलने की हुनर नहीं है। आप जी के श्री चरणों का
साथ संगत जी प्यार दुलार आप जी के श्री चरणों में जगह दास को मिलता रहे। आप जी ऐसी कृपा करना, रहमत की बारिश करना, और दास भूल चूक के लिए आप जी के श्री चरणों में क्षमा चाहेगा। दास को माफ़ करते हुए अपने श्री चरणों से जोड़े रखना। क्षमा करना दाता, क्षमा करना। साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी।